और जैसा कि हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज है, तो इससे पहले हमें सेंटेंस के बारे में थोड़ा और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं सेंटेंस क्या होता है, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे आप सेंटेंस को देख ले, ताकि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बेहतर रूप से आप समझ पाएंगे। सर, हमने आपको जैसा कि बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का कहने का मतलब, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। तो सर, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। इसको हम अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करें, सो आप सेंटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? वाक्य से क्या समझते हैं? सो हमें बताना पड़ेगा कि सर मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देख लीजिए, इसे समझते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज आप अपने दैनिक जीवन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के वाक्य यूज करते रहते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। सो आप जो वाक्य को बोलते हैं, अगर इस सेंटेंस को समझ लेते हैं तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे दोस्तों। सो सेंटेंस में हम जैसा कि जानते हैं कि आपने बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसा कि आपने बोला अभी, सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सर, क्या इतना कहना सही होगा? इज इट ओके टू से ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स? केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहना सही नहीं होगा, हमें यहां पे मीनिंगफुल लिखना पड़ेगा। सर, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यस, याद रखेंगे, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसे शब्दों का समूह जिसका मीनिंग हो, जिसका अर्थ हो, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। कई बार अभी हम एग्जाम्पल को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल को देखेंगे जो स्ट्रक्चर के अनुसार बिल्कुल ओके हैं, आपको लगेगा कि यह सेंटेंस सही है, लेकिन वो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है या नहीं है। मीनिंग भी होना उतना ही जरूरत है जितना कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। We need to balance structure and meaning too. So दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना इसे। सर, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि रोहन इज गोइंग टू स्कूल। यस, आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज गोइंग हमारा वर्ब है और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं इस सेंटेंस में, आप मीनिंग अर्थ को भी समझ पा रहे हैं कि रोहन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। या सेंटेंस इज ओके, स्ट्रक्चर से भी सही है और मीनिंग से भी सही है। हमने बोला ही हेल्प हिम। यस, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारा वर्ब है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? सो आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है और मीनिंग भी इसका कंप्लीट है, इसीलिए सेंटेंस सही है। और हम कुछ सेंटेंस को अब लिखते हैं, आप बताइएगा कि ये सेंटेंस सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। हमने एग्जाम्पल लिखा, यस सर, यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखा। फर्स्ट सेंटेंस आई किल्ड हिम लिखा है और सेकेंड सेंटेंस लिखा है ही किल्ड मी, राइट? सो आप देख पा रहे हैं कि आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? ठीक उसी प्रकार यहां ही भी सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, फाइन। सो आप हमें बताएंगे कि सर मीनिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर के अनुसार, टोटली फाइन है, लेकिन मीनिंग के अनुसार आप बताएंगे विच वन इज करेक्ट, आइदर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर इसमें और डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसको हम डिटेल से बता देंगे। लेकिन अभी के लिए आप शुरुआती क्लास में हमें कमेंट करके बताइए कि ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस सही है। या कमेंट, प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही है। यस, क्योंकि मीनिंग होना भी उतना ही जरूरत है जितना स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सो हमें दोनों चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि सेंटेंस का मीनिंग भी होना चाहिए और स्ट्रक्चर को फॉलो होना चाहिए, राइट? तो दोनों चीज को आप ध्यान रखेंगे बोलते वक्त। सो दोस्तों, अब
हम टाइप ऑफ सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। दीज सेंटेंसेज आर, ये सेंटेंस का जो प्रकार है वो असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो आप देख पा रहे हैं। हमने इसे आपको लिख दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। सो एक एक करके हम सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे। सो सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। सो दोस्तों पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमारा ये जो वर्ड असर्टिव लिखा है, यहाँ पे ये वर्ड हमारा असर्टिव लिखा हुआ है। इस असर्टिव का मीनिंग देखें तो इसका मतलब स्टेटमेंट होता है। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट, आप लिख लेंगे असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट, मतलब असर्टिव का मतलब स्टेटमेंट होता है। तो सर इसे अगर हम डिफाइन करना चाहे, किसी व्यक्ति को आपको बताना पड़े, तो आप बता सकते हैं इसका डेफिनेशन असर्टिव सेंटेंस का कि अ सेंटेंस, आप लिखेंगे अ सेंटेंस विच remains in the form of a statement। हमने क्या लिखा? हमने लिखा एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट के फॉर्म में रहे, वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट के रूप में लिखा रहे, एक स्टेटमेंट हो, वैसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अर्थात जो सेंटेंस स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेंगे उसे आप असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, राइट। असर्टिव सेंटेंस नॉर्मली आप जब बता रहे होते हैं किसी स्टेटमेंट को, जब हमें बताना हो किसी स्टेटमेंट को, जब हम बता रहे होते हैं तो हम असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे आप किसी से कई बार कुछ पूछते भी हो, राइट, तो जब आप पूछते हो तो उस समय आप असर्टिव सेंटेंस यूज नहीं करोगे, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करोगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जब बता रहे हो, जब स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे। वहीं जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ प्रश्न पूछ रहे हो, तो वहां पे हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज करेंगे। सो अभी असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट असर्टिव सेंटेंस का है, उसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे सेंटेंस को हम किससे एंड करेंगे सर? ऐसे सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होता है। लिख लीजिए, नोट देकर लिखेंगे, यस, सच सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। यस, इसे मैं फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप मैंने हाईलाइट करके बनाया यहाँ पे ताकि आप याद रख पाएंगे। फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपका जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसका पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होगा। सो सच सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, राइट। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं। असर्टिव सेंटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज, ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसका पहला हमारा जो टाइप है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। और दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, दूसरा जो टाइप होगा वो हमारा नेगेटिव। सर यहाँ निगेटिव बोल रहे हैं तो क्या अफर्मेटिव पॉजिटिव होगा? यस, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, राइट। मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगा होगा, वहीं नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का हम प्रयोग करते हैं। कुछ असर्टिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं अभी, याद रखिएगा किसी भी आप जब सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसे अगर हम और बेहतर तरीके से हेल्पिंग वर्ब का भी अगर हम यूज करें तो इसे हम लिख पाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये हमारा फुल स्टॉप देना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस में, राइट। क्या जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। इस नॉट का प्रयोग को विस्तार से अभी देखेंगे। याद रखिएगा कि नॉट का प्रयोग कई बार हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको देखने के बाद सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉजिटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन क्या है? रोहन एक डॉक्टर है। तो इस सेंटेंस में हम रोहन के बारे में बता रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है जो हम किसी को बता रहे हैं कि रोहन क्या है? एक डॉक्टर है। यस, मैंने लिखा रवि इज अ फार्मर। ये क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हमने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हम इस सेंटेंस में दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि दिल्ली क्या है? कैपिटल है, भारत की राजधानी है, इंडिया की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये हम बता रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क जो यूज किया है वो क्या है? फुल स्टॉप है। इसी तरह और भी सेंटेंसेज, बहुत सारे सेंटेंसेज है, आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? हम बता रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट? शी इज गोइंग टू कॉलेज, राइट? ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल है जो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है हमारा, अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस। वहीं नेगेटिव सेंटेंस में सर याद रखेंगे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स को होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। कई बार हम ऐसा लगता है कि सर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं, आप बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप ऐसा बोल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में, राइट? लेकिन जैसे ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, वहां आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपका कंफ्यूजन बना रह जाएगा। इसीलिए आप वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए जो यूनिवर्सल हो, कहीं पर किसी भी सेंटेंस में अप्लाई हो। तो आप देख पा रहे हैं कि नॉट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे, राइट? अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को कुछ देखना चाहेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस को लिखा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं सेंटेंसेस को। हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है ना? और ये वो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही सेंटेंस में देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने आपको बताया कि नॉट का प्रयोग जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, राइट? ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे राहुल सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, और गोइंग हमारा मेन वर्ब है, राइट? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया, राइट? तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। मान लीजिए कि सर इस सेंटेंस को नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, हमें पॉजिटिव अगर बनाना पड़े तो क्या करेंगे? नॉट को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट? इसको पॉजिटिव बनाना है तो फिर नॉट को हटा देंगे। राहुल इज गोइंग टू मार्केट, राइट? जब पॉजिटिव हो, लेकिन जब हमें नेगेटिव बताना पड़े कि राहुल मार्केट नहीं जा रहा है तो राहुल इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट? ठीक इसी प्रकार यहां हम देखेंगे, यहाँ राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। डज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? प्ले क्या है? हमारा मेन वर्ब है। नॉट हम नेगेशन बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग किया, और ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और चूंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया। वर्ब के बाद क्या आता है सर? वर्ब के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट? समझ में आ गया? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हमने देखा कि असर्टिव के दो पार्ट है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। हमने यहाँ पे देखा कि असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव।
इसे हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या अर्थात प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है सर? प्रश्न, क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव का मतलब आप याद रखिएगा सर, क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन, राइट? याद रहेगा। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अ सेंटेंस which remains in the form of question, राइट? ऐसा सेंटेंस जो किस फॉर्म में हो? क्वेश्चन के फॉर्म में हो। या आप ये बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, राइट? ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, राइट? सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो सबसे पहला हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो टाइप है, ये देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दो टाइप क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो देखेंगे यस नो इंटेरोगेटिव। क्या है? यस नो इंटेरोगेटिव। यस नो इंटेरोगेटिव। सर यस नो इंटेरोगेटिव क्या होता है? यस नो इंटेरोगेटिव वैसे क्वेश्चन को बोलेंगे जिसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा, राइट? यस नो इंटेरोगेटिव। और दूसरा हमारा है WH वर्ड इंटेरोगेटिव, राइट? सो यस नो और WH वर्ड में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं सर। लेकिन अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो अभी हमने देखा कि सर जैसा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें एक नोट आप डाल के लिखिए। यस, यहां पे आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहां पे आप लिखेंगे सच सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, राइट? क्वेश्चन मार्क। राइट, तो क्वेश्चन मार्क का साइन बना देता हूं आपको। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन बनाया। सो ऐसे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर पूछा जाए कि सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स क्या रहेगा हमारा, तो आप बताएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क होता है। हम जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नात्मक चिन्ह जो होता है, उसे हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं, राइट? सो अब हम पढ़ेंगे सर कि जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा असर्टिव का फार्मूला था, राइट? लेकिन इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। क्या पहले आएगा सर? ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले आ जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब कुछ वैसे ही रह जाएगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो जरूर डालेंगे जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा, राइट? और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क को जरूर आप यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सो अभी हम यस नो और WH वर्ड्स को देखते हैं। सर यस नो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर यस और नो में हो तो वो यस नो इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? यस। तो यहां पे आपने देखिए, आपने इसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से किया, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, राइट? सब ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई व्यक्ति आपको पूछता है कि क्या, या मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे जानते हो, तो अगर आप जानते होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं जानते हैं तो नो। तो इसका आंसर यस और नो में है,
यस, तो आप इसे यस नो इंटरोगेटिव बोलेंगे। ओके दोस्तों, यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है उसका और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि और ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो हमने लिखा आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, यस। तो अगर आप गीत गा रहे हैं, कोई गा रहा है तो बोलेगा यस, अगर नहीं गा रहे हैं तो नो। तो हम आंसर कर सकते हैं यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर नहीं गा रहे हैं तो नो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। वैसे डू यू लाइक अ मैंगो, आम का महीना चल रहा है, बहुत आम खा रहे हैं ना, राइट, मैंगो। अच्छा, सो मैंगो को किसी ने पूछा क्या आप मैंगो पसंद करते हैं, डू यू लाइक मैंगो। अगर आप पसंद करते हैं तो आप आंसर करेंगे यस और नो, अगर नहीं करते हैं तो नो, राइट। ठीक उसी प्रकार आपने पूछा क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू पटना। अगर वे पटना जा रहे होंगे तो बोलेंगे यस, अगर नहीं जा रहे हैं तो नो। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे, राइट। वहीं दूसरी ओर अब हम WH वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सर WH वर्ड कहने का मतलब क्या है? WH वर्ड का मतलब जो W और H से स्टार्ट होता हो। जैसे मैं देखिए, मैं अगर बताऊं आपको W और H से स्टार्ट होने वाला, जैसे वॉट हो गया, राइट, ये वॉट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, राइट, whom हो गया, ओके। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इतना ही नहीं है बल्कि क्वेश्चन पूछने के वक्त हम हाउ का भी प्रयोग करते हैं, यस। तो यहां पे हमने लिखा हाउ। सो दोस्तों यहां पे आपने देखा WH वर्ड वैसे वर्ड जिसका जो दो लेटर है, शुरू के जो दो लेटर है वो W और H से स्टार्ट होते हैं, वैसे वर्ड को हम WH वर्ड बोलते हैं। जैसे वॉट में WH, देखिए यहां भी वाई में WH आया, वैन में भी WH से स्टार्ट हो रहा है, वेयर भी WH से स्टार्ट हो रहा है, वूम भी WH से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम हाउ की बात करें तो हाउ तो HW हो गया एक तरह से, इसके बीच में O आ रहा है, ये WH तो नहीं है। तो इसीलिए इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे सर? तो सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल समझना है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। यकीन रखिए याद करने से चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन आप समय थोड़ा देंगे, समझ जाएंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं सर, राइट। सो देखते हैं यहां पे हम, जैसे हमने ये हमारा यस नो इंटरोगेटिव का जो फार्मूला था उससे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे और सेम फार्मूला ये रहेगा और हमारा ये WH वर्ड इंटरोगेटिव का फार्मूला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे WH वर्ड या हाउ, यस, इसीलिए ऑब्लिक करके हाउ लिखते हैं क्योंकि ये WH तो नहीं है ना, लेकिन हाउ का भी प्रयोग करते हैं हम क्वेश्चन पूछने वक्त। हाउ प्लस ये सेम जो है, ये सेम फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, इस सेम फार्मूला को आप यहां पे लिख दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो WH इंटरोगेटिव में भी इन क्वेश्चन मार्क तो आप लगाएंगे। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया? WH इंटरोगेटिव सेंटेंस का। कुछ एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि आप पूछते हो ना कि आप कहां जा रहे हो, तो आप WH वर्ड यूज करते हो तो आप क्या लिखते हो? वेयर आर यू गोइंग, राइट। वैसे ही आप पूछते हो कि आप कहां रहते हो तो WH वर्ड फिर आपको यूज करना पड़ता है। तो आप क्या बोलते हैं? वेयर डू यू लिव, राइट। देखिए इसमें WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। वैसे ही फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। यहां भी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स, ये हमारा। फिर आप बोलते हो कि आप कब सोते हो तो आप फिर से WH वर्ड यूज करेंगे और आप क्या बोलेंगे? व्हेन डू यू गो टू स्लीप, व्हेन डू यू गो टू स्लीप। सो दोस्तों हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का दोनों यस नो इंटरोगेटिव और WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने देखा।
इस क्लास को आप बेहतर रूप से पढ़िए। जहां आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में हमें वो चीज़ पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हमने आज पढ़ा असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। सो दोस्तों, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।